हेलो वीवर्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। इस सेगमेंट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जम्मू एंड कश्मीर में फेब के महीने में क्या क्या इम्पॉर्टेंट हुआ, क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, उस सबको हम इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास आ जाती है कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने, एलजी मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अनुराग ठाकुर जी यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है। इन दोनों ने मिलके बच्चों फेब के महीने में थर्ड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया, इसकी शुरुआत करवाई। ओके बच्चों, खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की बात करें तो यूजुअली नहीं, इसे हमेशा ही आपको पता है कि विंटर गेम्स हैं तो होंगी ये विंटर मंथ्स में ही, फेब के महीने में हुई है इस बार। इसका वेन्यू रहा बच्चों गुलमर्ग क्यों? क्योंकि गुलमर्ग में एरिया काफ़ी ज़्यादा सुंदर और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एरिया भी है बच्चों जो मैक्सिमम जो स्नो से क्लैड रहता है, जो स्नो से ढका हुआ रहता है। तो वहाँ पर स्कीइंग हो, माउंटेनरिंग हो, कोई भी स्पोर्ट खेलना बहुत इजी बन जाता है। तो उस चीज़ के लिए गुलमर्ग इसका वेन्यू रहा। जब पहली बार खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हुई थी बच्चों, तो लेह और गुलमर्ग दोनों ही वेन्यू थे और इस बार का थर्ड एडिशन का वेन्यू जो था बच्चों वो कौन सा था? गुलमर्ग विंटर वंडरलैंड। ओके, फरवरी 9 से लेके फेब 14 तक चला ये। और इसका मैस्कॉट, आपके थर्ड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का मैस्कॉट था बच्चों स्नो लेपर्ड वाई। और ये मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट बच्चों एक एनिमल का टेडी फॉर्म या एनिमल को एक सॉफ्ट टॉय की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो होती है बच्चों, उसको मैस्कॉट कहा जाता है। अगर आप इस ऊपर इमेज में देखें तो ये जो आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर का, दिस इज द मैस्कॉट, दिस इज द बच्चों मैस्कॉट। ये था मैस्कॉट हमारे थर्ड एडिशन जो हुआ अभी खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का, इसका मैस्कॉट था बच्चों स्नो लेपर्ड। ओके, वाई स्नो लेपर्ड? बिकॉज बच्चों ये हिमालयाज में पाया जाता है और ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर की, इनफैक्ट हिमालयन रीजन के रिच हेरिटेज को दर्शाता है। साथ ही साथ ये अगर आप देखो तो बच्चों ये एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, हमारी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है बच्चों, क्योंकि स्नो लेपर्ड जो है इसका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है और वल्नरेबल स्पीशीज को प्रिजर्व करना ज़रूरी है ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है बच्चों वो डिस्टर्ब ना हो सके। सबसे पहली बार ये गेम जो थी बच्चों विंटर गेम्स खेली गई थी बच्चों 2020 में, सेकंड एडिशन इसका 2021 में आया और 2023 में बच्चों अभी इसका थर्ड एडिशन आया। ओके, हर साल मैक्सिमम ईयर्स में जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया है, तो इस साल भी जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया। जम्मू एंड कश्मीर ने टोटल मेडल्स जीते 76 इस बार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू एंड कश्मीर ने टोटल मेडल जीते बच्चों 76, जिसमें से 26 गोल्ड थे, 25 थे बच्चों सिल्वर एंड 25 थे ब्रॉन्ज। ओके बच्चों, तो बेसिकली विंटर स्पोर्ट को और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए इन गेम्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो शू, स्काई माउंटेनरिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक, कर्लिंग, बॉब स्लेज एंड बैंडी जैसे आपको गेम्स देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, तो इस न्यूज़ में ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में मनोज सिन्हा जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने मिल के लॉन्च किया थर्ड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम, जिसका मैस्कॉट रहा स्नो लेपर्ड। ओके, बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चों बजट के बारे में। इस न्यूज़ में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 35,581 करोड़
गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ है बजट में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को, जिसमें से 33,923 जो है बच्चों ये डायरेक्टली सेंटर ही असिस्ट करेगा। ओके, साथ ही साथ बच्चों ये बजट में जितना भी पैसा लगता है बच्चों ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बच्चों कोई नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, या जो ऑलरेडी 2014 में जो फ्लड्स आए हुए थे उसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेज आया होगा, या बच्चों लेक्स को रिवाइव कराना है, या बच्चों यहाँ पर काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन सारी चीज़ों की राइट फंक्शनिंग के लिए बच्चों बजट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि एक स्टेट या कोई भी अपनी यूनियन टेरिटरी जो है बच्चों वो जो फिस्कल ईयर है कंप्लीट वो इजीली चला सके उस अमाउंट पे। ओके बच्चों, तो ये था आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि सेंटर ने दिया 35,581.44 करोड़ बजट में टू जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से 33,923 करोड़ डायरेक्टली सेंटर ही असिस्ट करेगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बच्चों इस इमेज में आपको देखने को मिल रही हैं पराना शांगलू जी। पराना शांगलू जी बेसिकली बच्चों ये एक वेटरन कश्मीरी एक्ट्रेस हैं, ठीक है, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी हाल ही में इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला बच्चों इनको कब मिला? जश्न कश्मीर कल्चरल प्रोग्राम जो हुआ बच्चों श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ही इनको ये अवार्ड दिया हुआ है बच्चों। पराना शांगलू जी वेटरन कश्मीरी पंडित एक्ट्रेस। ओके, बड़गाम से ये बेसिकली, और इनको निरुपमा राय या निरुपमा राय ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है एंड दुर्गा खोटे भी कहा जाता है। अगर आप निरुपमा राय और दुर्गा खोटे की बात करेंगे तो ये दोनों ही बॉलीवुड, अगर आप इंडियन सिनेमा देखो या बॉलीवुड देखो तो बच्चों इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एज अ मदर के रोल्स को इन्हें बखूबी निभाया हुआ है। तो पुराना शांगलू जी को भी इनके नामों से ही कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है निरुपमा राय ऑफ कश्मीर भी एंड दुर्गा खोटे ऑफ कश्मीर भी। अभी इन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसने दिया बच्चों इनको? जश्न कश्मीर कल्चरल प्रोग्राम में श्रीनगर में इनको प्रेजेंट किया गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे पास ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी की। ये नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है पिछले दिनों। लद्दाख के नए LG अपॉइंट हुए हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी लद्दाख के सेकंड LG हैं। फर्स्ट LG जो थे बच्चों वो लद्दाख के थे RK माथुर जी, और RK माथुर जी जो थे बच्चों वो 2019 में अपॉइंट किए गए थे। जब लद्दाख UT बनी थी तो पहली बार RK माथुर जी को बच्चों बनाया गया था वहाँ का LG। अब सेकंड LG वहाँ के बन जाते हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। ये ऑलरेडी आर्मी में बहुत बड़े ब्रिगेडियर रह चुके हैं बच्चों, ये जो ऑलरेडी काफ़ी सारी वॉर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। चाहे अगर आप इंडो पाकिस्तान वॉर देखो, अगर आप सीनो इंडियन वॉर देखो, दैट इज़ इंडो चाइना वॉर देखो, इन वॉर्स में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अभी 16 फरवरी 2023 को इन्होंने अपना ऑफिस एज LG अज्यूम किया। यूपी से है ये बेसिकली, और ये इससे पहले LG लद्दाख के बनने से पहले बच्चों ये गवर्नर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के भी और बच्चों मेघालय के भी। देखो यहाँ पर इन नोट्स में आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी LG भी रह चुके हैं, ये ऑलरेडी अभी LG हैं और ये गवर्नर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के और मेघालय के बेसिकली इनको चार्ज एज गवर्नर लेट मिला था अक्टूबर 2022 से फेब 2023 के लिए। जस्ट एक 5 महीने के लिए इन्होंने एज गवर्नर का चार्ज लिया था मेघालय का एंड अरुणाचल प्रदेश का। इन्हें कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट किया हुआ है। ओके बच्चों,
तो इम्पॉर्टेंट है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी, जिनको नया एलजी अपॉइंट किया गया है लद्दाख का। रिप्लेस किसको किया इन्होंने रिप्लेस किया बच्चों आर.के. माथुर जी को, जो हमारे लद्दाख यूटी के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लिथियम रिजर्व्स अभी पाए गए बच्चों कहाँ पर, रियासी में। रियासी के सलाल गांव में लिथियम रिजर्व्स पाए गए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन का रिजर्व, लिथियम का रिजर्व, जिस लिथियम को कहा जाता है वाइट गोल्ड भी, इस वाइट गोल्ड या इस लिथियम का रिजर्व रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया। और ये हिंदुस्तान का सबसे पहला लिथियम रिजर्व है। लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है बच्चों, ठीक है, जिसको एक क्रिटिकल रिसोर्स, जिसको हमने हिंदुस्तान में बच्चों क्रिटिकल रिसोर्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। क्रिटिकल रिसोर्स, वाई क्रिटिकल रिसोर्स? क्योंकि बच्चों ये हिंदुस्तान में इम्पॉर्टेंस बहुत रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो अपना लिथियम था ही नहीं, हम कंप्लीटली 100% इसको इम्पोर्ट करते थे। अगर ये न्यूज़ सच है, अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो ये डिस्कवरी की हुई है, जो इन्होंने अभी रिपोर्ट दी हुई है, अभी इसको इसको कम्प्लीटली सर्च किया जा रहा है, कम्प्लीटली चेकआउट किया जा रहा है उस रीजन को कि कितना लिथियम है और कितना टन, कितनी, जितनी अप्रोक्सीमेशन है, क्या ये उतना ही है, क्या ये इतनी ही ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों। तो इसको चेक किया जा रहा है। अगर ये न्यूज़ राइट होती है, अगर इनका सर्वे बिल्कुल करेक्ट होता है बच्चों, तो हिंदुस्तान सरपास कर देगा चाइना को, हिंदुस्तान पीछे छोड़ देगा चाइना को लिथियम की अवेलेबिलिटी में। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि ये जो लिथियम यहाँ पर पाया जा रहा है रियासी डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में प्रेजेंट है। अगर आप देखें तो जो लिथियम एक नॉर्मल ग्रेड होते हैं ना बच्चों, दैट इज 220 पार्ट्स पर मिलियन होती है। ये नॉर्मल ग्रेडिंग है लिथियम की। लेकिन जो यहाँ पर आपको लिथियम देखने को मिल रहा है बच्चों, रियासी में जो लिथियम देखने को मिल रहा है वो 500 प्लस ग्रेडिंग है। 500 प्लस ग्रेडिंग का मतलब जितनी ज़्यादा ग्रेडिंग होती है उतना ज़्यादा रिफाइंड मेटल होता है, उतना ज़्यादा रिफाइंड मिनरल होता है बच्चों। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वहाँ पर प्रेजेंट है और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। अभी इसको टाइम लगेगा, अभी इसको सर्च करने में, अभी इसको उस एरिया को अच्छे से स्टडी करने में उसको टाइम लगेगा, तो इट विल टेक टाइम। बट if this news is really true and the survey goes right, बच्चों, then India will surpass China in the lithium अवेलेबिलिटी एंड साथ ही साथ इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों इंडिया की इकोनॉमी में। क्योंकि अगर हम 100% इसको इम्पोर्ट करते थे तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता था बच्चों इसमें। तो अगर हमारे पास हिंदुस्तान में खुद ही अपना एक रिजर्व देखने को मिल रहा है लिथियम का, तो उससे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ही। और लिथियम मेटल, क्यों हम लिथियम मेटल को डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट मिनरल कहा जा रहा है, क्यों इसको वाइट गोल्ड या क्यों इसको एक क्रिटिकल रिसोर्स कैटेगरी में डाला जा रहा है बच्चों? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज, ई रिक्शाज, ई बाइक्स एंड ऑल आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है ना बच्चों, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में खास करके कहूँगी, उसमें जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है लिथियम की। इनफैक्ट सोलर पैनल्स में भी बच्चों इस्तेमाल किया जाता है लिथियम ही। तो देखिएगा वो एक किस्म से जो हम गाड़ियों में जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, जो फ्यूल जो पहले हम कोल या पेट्रोलियम का इस्तेमाल, जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी जगह पे लिथियम उसको बहुत अच्छे से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। और ये काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये कंट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है बच्चों। ओके, रियासी अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बात करूं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रियासी डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ऑलरेडी रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, दैट इज़ आपको USBRL के आपको यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी की श्राइन भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट चिन्हाब रेलवे ब्रिज भी जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज होने वाला है वो भी आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगा बच्चों। ओके,
तो इस और अभी हाल ही में न्यूज़ जो अभी हमने इस न्यूज़ में पढ़ा कि लिथियम का डिपॉजिट भी यहीं पे पाया जा रहा है बच्चों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है रियासी के लिए भी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, और बच्चों पूरी के पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। ओके, मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मिशन जल थल। मिशन जल थल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों। यहाँ पर आपको एक ग्रीन वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। मिशन जल थल के बारे में अगर बात करूँ तो बच्चों मिशन जल थल बेसिकली है क्या? ये लेक्स को प्रिजर्व करने के लिए एक मिशन बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। बेसिकली 2 लेक्स को इनने कंसीडर में लिया हुआ था। इनफैक्ट इस वाली न्यूज़ में 2 लेक्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो अभी रिवाइव हो चुके हैं, जो पुरानी फॉर्म में आ चुके हैं। पहले खुशलसार और गिलसार नाम है इनका। पहले इन दोनों लेक्स का पानी बच्चों काफ़ी ज़्यादा सूख गया था। ये काफ़ी बड़े लेक नहीं है, लेकिन उस वाले एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। छोटे छोटे लेक्स हैं ये, खुशलसार और गिलसार, दोनों ही श्रीनगर में पड़ते हैं बच्चों। अभी मिशन जल थल के तहत बच्चों सार और गिलसार लेक जो है बच्चों दोनों रिवाइव कर चुके हैं। जो पहले बेचारे लेक्स बिल्कुल ट्रैश की तरह, मतलब बिल्कुल इसमें बिल्कुल कचरा ही कचरा पाया जा रहा था और कम्प्लीटली यूट्रॉफिक हो गए थे। इसके अंदर की जो ऑर्गेनिजम्स एंड उनकी हैबिटेट कम्प्लीटली लॉस हो चुका था बच्चों। अब इन लेक्स को दोबारा रिवाइव कर लिया गया है। किस मिशन के तहत बच्चों? मिशन जल थल। ओके, ये मिशन जल थल एक दूसरे हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस मिशन जल थल के बारे में जिक्र किया था और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से खुशलसार और गिलसार लेक्स को रिवाइव करवाया है और आगे भी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो लेक्स को रिवाइव कर सके या वो वाटर बॉडीज़ जो काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेटेड कंडीशंस में आ चुकी हैं उनको दोबारा से रिवाइव करा सके। ओके बच्चों, अगर इन लेक्स के बारे में बात की जाए तो बच्चों ये बेसिकली जो खुशलसार लेक है ये कहीं ना कहीं डल लेक से कनेक्टेड है। आपको देखने को मिलेगा बच्चों ये खुशलसार लेक देखने को मिलेगा जो फर्दर कनेक्टेड है बच्चों अंचार लेक के साथ, और अंचार लेक आगे कनेक्टेड है बच्चों गिलसार के साथ। गिलसार लेक आगे कनेक्टेड है बच्चों नगीन लेक के साथ। ये देखिए आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा नगीन लेक के साथ कनेक्टेड है बच्चों। नगीन लेक फर्दर आगे कनेक्टेड है बच्चों डल लेक के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, जो कहीं ना कहीं डल लेक के साथ इंपॉर्टेंस रखते हैं और कहीं ना कहीं इन सबका पानी जुड़ा हुआ है। मतलब खुशलसार का पानी का खराब होने का मतलब अल्टीमेटली डल लेक का खराब होना। ठीक है, अंचार लेक, गिलसार, नगीन लेक, डल लेक, ये सारे इंटरकनेक्टेड है बच्चों। तो ये जो मिशन जल थल है बच्चों ये बेसिकली रिवाइव करेगा आपके सारे के सारे लेक्स को, जिसमें से अभी मिशन जल थल में गिलसार और खुशलसार दोनों के दोनों लेक्स को रिवाइव करा दिया गया है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी यहाँ की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बच्चों। ये न्यूज़ है बच्चों जस्टिस नोंगमीकप्पम कोटेश्वर सिंह की, जिनको जस्टिस के सिंह भी कहा जाता है। अभी हाल ही में जस्टिस सिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जो कि दोनों के एक कॉमन हाई कोर्ट है, दोनों यूटीज़ का एक कॉमन हाई कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस की जगह पे उन्हें स्वॉन इन किया है बच्चों। ओके, जस्टिस कोटेश्वर सिंह इज स्वॉन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ओके, इन्होंने ओथ जो है बच्चों वो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी इनके सामने ली। और चीफ जस्टिस आपको पता है किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड इनको अपॉइंट किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है बच्चों दैट इज अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज, वेदर इट इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इट इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज।
जस्टिस सिंह जी अभी 36th जस्टिस बन चुके हैं, 36th चीफ जस्टिस बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से। 35th जस्टिस जो थे बच्चों वो अली मोहम्मद मैग्रेजी थे। एंड इनके बाद एक शॉर्ट टाइम के लिए ताशी राबस्तान जी एज एक्टिंग जस्टिस आए थे। अभी 36th जस्टिस जो है वो कौन बने? जस्टिस कोटसवार सिंह जी, ऑनरेबल जस्टिस सिंह जी। ओके बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज में आपको देखने को मिलेगा बच्चों चिन्हाब ब्रिज। इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द क्लोजर ऑफ द आइकॉनिक चिन्हाब ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे बड़ा आर्क था बच्चों उसको क्लोज कर दिया, मतलब ये ब्रिज एक हिसाब से इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इनफैक्ट इस मार्च के महीने में इसको शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, इसको इनागुरेट कराया जाएगा बच्चों। इनफैक्ट ये जो ब्रिज है चिन्हाब ब्रिज, ये यूएसबीआरएल का पार्ट है। यूएसबीआरएल क्या है बच्चों? यूएसबीआरएल है बच्चों आपके पास उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ये पार्ट बन जाता है आपके पास चिन्हाब ब्रिज, ठीक है, जो आपके कटरा और बानीहाल को कनेक्ट करेगा। इनफैक्ट 111 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो कवर करा देगा ये आपके पास चिन्हाब ब्रिज। अब ये ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लास्ट वीडियो में भी एक ब्रिज के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने एक हमने केबल ब्रिज के बारे में पढ़ा था। इस ब्रिज के बारे में खास बात ये है बच्चों कि ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है। दुनिया का सबसे ऊंचा, मतलब इतनी हाइट पे कोई भी दूसरा ब्रिज आपको रेलवे का नहीं देखने को मिलेगा। 359 मीटर अबव है बच्चों, ये 359 मीटर ऊपर है सी लेवल से, ओके। एंड इसकी अगर आप पूरी लेंथ देखें तो आपको देखने को मिलेगा 1315 मीटर की लेंथ है बच्चों इसकी, ओके। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये यूएसबीआरएल का पार्ट है, ओके। ये जो यूएसबीआरएल है बच्चों इसमें काफ़ी सारे ब्रिजेस एंड ऑल अरेंज, इनको हम बारी बारी से डिफरेंट जैसे जैसे करंट अफेयर्स में इनकी इंपॉर्टेंस आती जाएगी मैं वैसे वैसे इनको ऐड ऑन कराती जाऊंगी, ओके बच्चों। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, कटरा और बनिहाल को ये जोड़ेगा बच्चों। इनफैक्ट कटरा का बाकल एरिया और बनिहाल का कौरी एरिया दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएगा। इस ब्रिज, इस यूएसबीआरएल का ये कंप्लीटली ये जो रेलवे लिंक है बच्चों इसके कंप्लीट हो जाने से ट्रेन डायरेक्टली कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा सकती है, ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चों गुलाम नबी आज़ाद जी के बेटे की। गुलाम नबी आज़ाद जी के बेटे जिनका नाम है बच्चों सद्दाम नबी आज़ाद जी, अभी हाल ही में इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। अभी इन्होंने कोई भी ऐसी असेंबली को एड्रेस नहीं किया एज अ पॉलिटिकल मेंबर, लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है इनकी एक मीटिंग थी जहां पर इन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस की एज अ पॉलिटिशियन। एंड आपको ये पता है कि श्री गुलाम मोहम्मद आज़ाद जी ने अभी अपनी हाल ही में पार्टी बनाई है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी DPAP, ठीक है। और इनके बेटे मिस्टर सद्दाम नबी आज़ाद जी ने भी अभी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया, ओके बच्चों। नेक्स्ट न्यूज़ आती है बच्चों आपके पास अस्किनी भद्रकाशी उत्सव के बारे में। अस्किनी किस रिवर को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों। आपको देखने को मिलेगा अस्किनी कहा जाता है बच्चों चिन्हाब को। अस्किनी रिवर किसको कहा जाता है बच्चों? चिन्हाब को। तो ये बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भद्रवा। तो ये भद्रवा में एक उत्सव हुआ जिसका नाम दे दिया अस्किनी भद्रकाशी उत्सव। ये जो आपके पास उत्सव था इसको ऑर्गेनाइज करवाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने और साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट भद्रवा को और ये साथ में जो इंडियन आर्मी है और इन तीनों ने मिलके आज़ादी का अमृत महोत्सव को और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा एडिशन लाने के लिए और ज़्यादा अपना कल्चरल हेरिटेज को और ज़्यादा दर्शाने के लिए इन्होंने इस उत्सव का ऑर्गेनाइज करवाया जिसका नाम है अस्किनी भद्रकाशी उत्सव। कहाँ पे हुआ बच्चों? ये भद्रवा की जाई वैली में हुआ। भद्रवा की जाई वैली में ये फेस्टिवल
हुआ। 2 डे का फेस्टिवल था बच्चों बेसिकली ये, जहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले गए, डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज को डिपिक्ट किया गया। ओके बच्चों, तो ये था अस्कनी भद्रकाशी उत्सव, और अस्कनी नाम है किसका? चिन्हाब का। ओके बच्चों, यहाँ पे फैशन, ट्रेडिशनल फैशन को इलस्ट्रेट करवाया, स्नो रेसलिंग हुई, स्नो क्रिकेट हुआ, स्नो फुटबॉल हुआ और बहुत कुछ। फेब के ही महीने की एक और न्यूज आ जाती है बच्चों, आपने सुना होगा फेब के महीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। प्रॉपर्टी टैक्स काफी ज्यादा न्यूज में था बच्चों, प्रॉपर्टी टैक्स फेब की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रॉपर्टी टैक्स। इस प्रॉपर्टी टैक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है ये प्रॉपर्टी टैक्स, कहाँ से शुरुआत हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, क्या ये पहले ऑलरेडी लगा हुआ था, क्या ये जम्मू कश्मीर में पहली बार आया है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आज के करंट अफेयर्स में हमने बात की फेब के करंट अफेयर्स की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में फेब के महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस सब को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को डिटेल में। एंड बच्चों एट लास्ट यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल रहा आपके लिए तो शेयर करें इसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी जो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।